ये याद बहुत ही खूबसूरत और इमोशनल है। एक अधूरी यात्रा, एक माँ का डर और फिर सालों बाद उसी जगह का सफ़र पूरा करने का एहसास। इस रियल स्टोरी को चलो कुछ नाम भी दे देते हैं, लाइक अधूरी याद। याद है वो दिन जब मैं छोटी सी थी, मम्मी के साथ कुछ और लोग भी थे। एक सफ़र था, एक सपना था नैनीताल। लेकिन जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, आसमान रो पड़ा, ज़ोर की बारिश होने लगी। पापा साथ नहीं थे, पर मम्मी की आंखों में एक बेचैनी थी, उनके चेहरे पर एक कसक थी और मन में बस एक ही बात थी, कैसे उतरे इतने छोटे बच्चों के साथ, कैसे संभाले सब कुछ अकेले। बस के शीशे से बारिश की बूंदें टपक रही थी और हम बस के अंदर से सिर्फ नैनीताल को दूर से ही देख कर रह गए। ना उतरने की हिम्मत हुई, ना उस पल को जी पाए। और फिर सालों तक जब कोई पूछता नैनीताल गए हो, मन खामोश हो जाता। क्या कहती, गए थे पर कुछ देख नहीं पाए। वक्त बीत गया, मैं बड़ी हुई और मेरा भाई भी। एक रोड ट्रिप प्लान की, लखनऊ से नैनीताल तक। लंबी ड्राइव, थोड़ा एक्साइटमेंट, थोड़ा डर, पर इस बार पापा भी साथ थे। लेकिन इस बार उनकी आंखों में डर नहीं, एक चमक थी, एक गर्व था, एक सुकून था कि उनके बच्चे अब बड़े हो गए हैं। जब हम नैनीताल की उस मोड़ पर फिर से पहुंचे जहां कभी बारिश ने हमें रोका था, इस बार हम उतरे। हाथों में मम्मी का हाथ था, दिल में एक गहरा सा एहसास था और मम्मी ने खुद कहा, पता है उस दिन सोचा भी नहीं था कि एक दिन यह सफ़र हम दोनों के साथ इस तरह पूरा होगा। और वो पल, वो तसल्ली, जैसे कोई अधूरी कहानी पूरी हो गई हो, जैसे किसी रुक गए सपने को फिर से पंख मिल गए। और तब समझ आया कि जब अधूरी यादें पूरी होती हैं तो खुशी का अंदाज़ा शब्दों से नहीं, आंखों के आंसू से।